हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये मेरा तीसरा वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले मैंने जिस वीडियो पे बात की थी वो जीआईसी एलटी की टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड थी कि 3 मंथ्स में किस तरीके का टाइम मैनेजमेंट सेट किया जाए कि पूरी प्रिपरेशन हो सके, और साथ में मैंने बुक लिस्ट भी सजेस्ट की थी। और मैंने उस वीडियो में बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई थी, बट कुछ चीज़ें जो अधूरी रह गई थी, तो मैं इस वीडियो में, आप एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें बताऊंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो एग्जाम ओरिएंटेड होगी। तो पिछली वीडियो में जो कमेंट्स थे बच्चों के, वो थे मैम बैच से रिलेटेड थे, यूट्यूब चैनल से रिलेटेड थे, और PYQ से रिलेटेड थे, और मॉक टेस्ट से रिलेटेड थे कि कौन सा टीचर बेस्ट होगा यूट्यूब चैनल पे जो फ्री वीडियोस प्रोवाइड करे। तो मैं ये सारे डाउट आज आपके क्लियर करूंगी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो किसी ने कमेंट किया था कि मैम एग्जाम कब तक होगा, तो मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एग्जाम कब होगा, मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, PYQ किस बुक से सॉल्व करनी है, कौन से मेंटोर से, किसी टीचर से पढ़ना है, और बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बायोलॉजी के लिए कौन सा होगा। एग्जाम पास आ रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, कम टाइम है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ऑलमोस्ट सभी चीजें आप लोगों को एक तरीके से गाइड करने के लिए मैं यहाँ आपके लिए इस वीडियो के थ्रू बहुत सी चीजें बताऊंगी जो हर स्टूडेंट के दिमाग में चल रही है प्रेजेंट टाइम में। और 3 मंथ्स में सब चीजें आपको कवर करना होगा। तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब चीज़ों का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। तो एक स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि मैम ऑनलाइन ऐसा कौन सा ऑनलाइन बैच परचेज किया जाए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो और कम टाइम में सिलेबस को कंप्लीट कराए। तो मैं एक बैच सजेस्ट करूंगी, अंजू मौर्य मैम का रैंकर्स बैच है, जो चंद्रा क्लासेस से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि इसमें ये टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से ओरिएंटेड बैच है। तो मैम ने इसमें सारा सिलेबस करा दिया है और साथ में क्रैश कोर्स और डिटेल में वीडियोस बना रखे हैं। तो आपको ये बैच जरूर परचेस करना चाहिए। और मैं डिटेल वीडियो बैच को परचेस करने के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि वो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। और मैम ने रैंकर्स बैच में जितने भी वीडियो प्रोवाइड किए हैं, जितने भी पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं, वो इनफ होगा। लास्ट टाइम में आपको वो एग्जाम के लिए बेस्ट बैच मैं कहूँगी पर्सनली। तो बात करते हैं बुक की। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम एक बार फिर से बुक लिस्ट बता दीजिए। तो एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आप सभी के पास वो सारी बुक होनी चाहिए जो एक एग्जाम ओरिएंटेड होती है, खासकर उन बच्चों के लिए जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी टीचर बनना चाहते हैं। तो मेरे पास पीछे बहुत सी बुक है। मैंने अपने पहले वीडियो में ये बताया था कि कौन कौन सी बुक टीजीटी पीजीटी के लिए होनी चाहिए। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बहुत सी चीज़ें बताई हैं एग्जाम से रिलेटेड और बुक लिस्ट पे बताई है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो में आपको बता दे रही हूँ कि कौन कौन सी बुक लास्ट में पढ़नी चाहिए। तो पहली बुक होगी 11th-12th की एनसीईआरटी, वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। ये एक बेसिक मोड में होती है, क्योंकि आपको बेसिक को समझने के लिए, आप अगर एडवांस लेवल में पढ़ना चाहते हो तो आपको बेसिक लेवल आना ही आना चाहिए। तो आपको बेसिक के लिए एनसीईआरटी मैं सजेस्ट करूंगी पर्सनली। और हर स्टूडेंट के पास एनसीईआरटी होती है और नोट्स भी होती है, तो एनसीईआरटी बेस्ट होगी। और 11th और 12th की एनसीईआरटी। एडवांस लेवल में बात करें तो बीएससी की सिंह पांडे जैन, RL कोटपाल, ये दो बुक जरूर होनी चाहिए। ये दोनों मीडियम में अवेलेबल होगी, आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो या फिर किसी स्टोर पे जाके परचेस कर सकते हो। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगी आपको। और बाकी पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेज दी है, और टॉपिक से रिलेटेड बहुत से पीडीएफ मैंने ग्रुप में ऑलरेडी भेज दिया है। तो जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं मिली है, तो एक बार मुझे टेलीग्राम पे जा करके उस पीडीएफ का नाम और टॉपिक का नाम जो भी है वो मुझे भेज सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि फिर से वो पर्सनली उस पीडीएफ को बच्चों को प्रोवाइड कर सकूँ। तो पहली बुक बेसिक के लिए एनसीईआरटी, और बीएससी के लिए सिंह पांडे जैन, RL कोटपाल। और एलन का मॉड्यूल अगर किसी के पास है तो वो भी पढ़ सकता है। बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि वो आपके एग्जाम को, मतलब एक्चुअली वो बुक ऐसी है ना कि आप बेसिक लेवल को समझने के लिए एलन की मॉड्यूल बहुत ही बेस्ट है। तो मेरे पास है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि बीएससी का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बीएससी से ज़्यादातर आपके ग्रेजुएशन लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मॉक टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले आपको PYQ सॉल्व करना चाहिए। तो बात करते हैं PYQ किस बुक से सॉल्व करें। तो PYQ के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगी कि आप यूथ कंपटीशन से पढ़ सकते हो, साथ में अरिहंत है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। और ऑनलाइन साइट पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी साइट होती है जो टीचर टेक्स्ट बुक से अच्छा PYQ कहीं मिलेगा ही नहीं। और मॉक टेस्ट भी बेस्ट होगा, वहाँ पे टेक्स्ट बुक पे आप जा करके मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, PYQ भी दे सकते हो। और साथ में आपका कोई भी, अगर आप अदर स्टेट का भी एग्जाम टारगेट किए हो, जैसे कि RPSC का और BPSC जैसे बिहार का भी जो भी एग्जाम होता है, तो आप टेक्स्ट बुक पे जा करके सारे PYQ पा सकते हो। और मॉक टेस्ट भी आपको वहीं पे मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पे।
और अगर आप बायोलॉजी के लिए बेस्ट टीचर जो ऐप जो मैं बताऊंगी आपको, साइंस प्लैनेट पे जा करके आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो अंजू मौर्य मैम का। मैं भी वहीं से प्रिपरेशन कर रही हूँ, अपना मॉक टेस्ट दे रही हूँ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था लोगों का कि मैम करंट अफेयर के लिए कौन सा चैनल फॉलो करें या कौन सा टेलीग्राम चैनल फॉलो करें। अब करंट अफेयर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मॉर्निंग में ऐसे जैसे स्टडी IQ, अड्डा 24 और एक उत्कर्ष क्लासेस, ये 3-4 ऐसे चैनल है जो पर्सनली मैं फॉलो करती हूँ। और मतलब इसमें बेस्ट करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और डेली अपडेट्स दिए जाते हैं। और साथ में अगर आप चाहो तो एक प्रतियोगिता दर्पण आती है, एक बुक आती है, बहुत ही अच्छी होती है, उसमें सारे करंट अफेयर 6 से 7 मंथ्स के करंट अफेयर मिलते हैं, तो आप उसको जरूर परचेस कर सकते हो, बेस्ट है करंट अफेयर के लिए। GK GS के लिए आप बेसिक एक बुक आती है लूसेंट की, तो आप लूसेंट को परचेस करिए, हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों में आती है। आप नए एडिशन की बुक ले सकते हो लूसेंट की। मैं तो पर्सनली मैं तो एक ही बुक पढ़ती हूँ लूसेंट की, तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी लूसेंट से पढ़ो। और कम टाइम में तो 30 से 40 मार्क्स, 30 मार्क्स का LT में आता है और 40 मार्क्स का GIC में आएगा, तो GK भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 भी काफ़ी हेल्प करेगा, 30 मार्क्स बहुत ज़रूरी है। तो आप भी करंट अफेयर के लिए जो भी बुक मैंने बताई उसको जरूर पढ़िए। अब बात आती है 3 महीने में सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। एग्जाम बहुत पास है, सर दर्द बना हुआ है और सिलेबस कंप्लीट करना है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है आपका। आप चाहते हो कि 3 मंथ में कैसे प्रिपरेशन की जाए कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले मंथ में आपको बेसिक कंप्लीट करना चाहिए। बेसिक के लिए आप NCERT पढ़ो, सिंह पांडे जैन की। अगर आप नोट है आपको आपके पास या फिर किसी आप प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हो तो उसे जरूर नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बन पा रही तो आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो या फिर PDF को प्रिंट आउट कर सकते हो। प्रिंट आउट निकाल के आप नोट्स को पढ़ सकते हो। टाइम बहुत कम है तो दिमाग से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, तो PDF आप निकलवा लो और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे में आपको पर डे आप 4 से 5 घंटे टारगेट करो कि मुझे 2 से 3 टॉपिक क्लियर ही करना है, कंफर्म करना है। रात में आप मॉक टेस्ट दो उसका, और कोशिश करो वीक में एक बार मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करो। मॉक टेस्ट आपको ये मतलब आपको ये बताती है कि आपको उस टॉपिक पे कितना ज़्यादा क्लियरिटी मिली, तो मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए हर स्टूडेंट को। सेकंड मंथ में आप डिफिकल्ट टॉपिक को टारगेट करो। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता या फिर आपने सोचा कि ये बहुत लेंथी टॉपिक है, इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो सेकंड मंथ में उन टॉपिक को क्लियर करो जो वाकई में आपको नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो सेकंड मंथ में उस टॉपिक का लिस्ट बनाओ और कोशिश करो कि उसको 1 से 2 घंटे में पूरा समझो, उसका नोट बनाओ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। करंट अफेयर जरूर पढ़ते रहो क्योंकि करंट अफेयर बहुत अपडेट होते रहते हैं, तो कोशिश करो कि आप करंट अफेयर भी साथ में पढ़ते रहो। लास्ट मंथ आपको उस टॉपिक पे फोकस करना है जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है। मॉक टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो और कोशिश करो कि जितना भी पढ़ा है आप उसको समराइज करो और न्यू टॉपिक को बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि न्यू टॉपिक पढ़ोगे तो पुराना टॉपिक में भी ना समझ में आए या फिर मे भी वो दिमाग से निकल जाए। न्यू टॉपिक को अवॉइड करो, जितना पढ़ा है उसी को रिवीजन करो, उसी को मॉक टेस्ट दो, उसी के PYQ सॉल्व करो, उसी से रिलेटेड डायग्राम, शॉर्ट नोट, ट्रिक जितना भी है वो सब आप इस लास्ट मंथ में कर सकते हो। और फोकस करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड डाउट क्लियर हो। इस मंथ में आपको यही करना चाहिए। अब मैं ऐसे स्टूडेंट को एड्रेस करूंगी जो एक हाउसवाइफ है, मे बी वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, मे बी वो किसी स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ, किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में इन्वॉल्व है। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप डेली 3 से 4 घंटे आप निकाल सकते हो। आप बाकी के काम अपना टाइम मैनेज करो, क्योंकि आपको खुद के लिए पढ़ना है, आपको खुद के लिए टाइम टेबल बनाना है। आप डेली 3 से 4 या 6 घंटा आप निकाल सकते हो। आप चाहो तो मॉर्निंग के 3 घंटे और इवनिंग के 2 घंटे और नाइट के 2 घंटे निकाल सकते हो, और इससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आप इस JIC LT की प्रिपरेशन भी कर सकती हो। तो आपको मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे, जो कि 4 से लेके 6 बजे या 7 बजे तक का होता है, उसके बाद अपना घर का सारा काम कर सकते हो, जैसे कि खाना बनाना, आपका जो भी ब्रेकफास्ट है। आप चाहो तो अगर स्कूल जा रहे हो तो आप 7 से लेकर के 2 बजे तक अगर आप स्कूल में इन्वॉल्व हो तो उसके बाद आप 3 घंटे रेस्ट करने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। इवनिंग के 2 घंटे, मॉर्निंग के 3 घंटे और नाइट के 2 घंटे खाना खाने के बाद आप पढ़ सकते हो। ये इतना टाइम काफ़ी है अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो। अदरवाइज ना पढ़ने के बहाने बहुत है, एक्सक्यूजेस बहुत हैं। बस जिनको एग्जाम टारगेट करना है, जिनको वाकई में लाइफ में कुछ करना है, कुछ अलग करना है औरों से, उनको ये हाउसवाइफ वाली लाइफ नहीं चाहिए, तो उनको अपने आप को प्रूव करने के लिए 4 से 6 घंटे काफ़ी है।
बट अगर वो डेडिकेटेड है, कंसिस्टेंट हैं और अपने काम को लेके, अपने एग्जाम को लेके वाकई में फोकस है, तो वो भी कर सकते हैं टाइम को मैनेज। किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम एलटी बायोलॉजी जीआईसी का एग्जाम कब तक हो जाएगा, नोटिफिकेशन कब आएगी? तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट को आप फॉलो करिए, जो कि है यूपीपीएससी, और भी जो भी है सरकारी रिजल्ट.com, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप इंस्टा पे जाके फॉलो कर सकते हो, जो कि अपडेट देते रहते हैं। तो आपको अपडेटेड रहना है। बाकी नोटिफिकेशन आती है तो मैं अपने चैनल के थ्रू आपको बताऊंगी कि एग्जाम कब होगा। अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो मैं पहले आपको अपडेट करूंगी। कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी भी अवेयर नहीं है और जीआईसी-एलटी का मुझसे सिलेबस मांग रहे हैं। तो पहले तो मैं उनको बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जीआईसी-एलटी का दोनों का सिलेबस दिया हुआ है। फिर भी अगर आपको पर्सनली चाहिए तो फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज सकती हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, वहाँ मैं आपको जीआईसी और एलटी का सिलेबस भेज सकती हूँ। अब बात आती है कि फ्री कंटेंट, अगर आपको बायोलॉजी का फ्री कंटेंट चाहिए तो आप सोमूज बायोलॉजी को फॉलो कर सकते हो। अंजू मौर्य मैम के बहुत से ऐसे टॉपिक रिलेटेड वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि फ्री पड़े हुए हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। आमिर सिद्दीकी सर बायोलॉजी के बेस्ट एजुकेटर है। अमित सर बायोलॉजी की बेस्ट एजुकेटर है। बाकी ओजोन एक ऐसा बायोलॉजी का चैनल है, तो आप उससे पढ़ सकते हो। मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से फ्री कंटेंट मिल सकता है आपको, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम आप मॉक टेस्ट कहाँ से दे रही हैं? मॉक टेस्ट के लिए मैं टेक्स्ट बुक आपको सजेस्ट करूंगी, और दूसरा अंजू मौर्य मैम का साइंस प्लैनेट, जहाँ से मैं टेस्ट सॉल्व कर रही हूँ, मॉक टेस्ट दे रही हूँ, और उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा अगर मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करती हूँ तो। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि अगर वो बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है, जिसने बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी किया है, तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जाके देख लो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो बॉटनी और जूलॉजी, जो कि इस एग्ज़ाम का सब्जेक्ट है जीआईसी-एलटी और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आप एक बार जाके ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करिए। अब कुछ स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम फ्री मॉक टेस्ट मिल सकता है या नहीं। तो मैं एक दो ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट दूंगी जो आपको फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेगा। अगर आप चाहो तो उससे परचेस भी कर सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा मॉक टेस्ट या टेस्ट चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करूंगी, आप ज़रूर जाके उसे फॉलो कर सकते हो। तो किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि रैंकर्स बैच जो अंजू मैम का है, उसे उसमें सारा सिलेबस कवर हो जाएगा? तो हाँ, ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और मॉक टेस्ट देते रहो, सिलेबस जरूर कंप्लीट हो जाएगा। बॉटनी के लिए बुक लिस्ट सजेस्ट, तो बॉटनी के लिए बुक लिस्ट मैंने अपने पहले वीडियो में सजेस्ट कर दिया, आप प्लीज जाके पहला वीडियो जरूर देखिए। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम कौन सा बैच आपने लिया? तो पहले तो मैंने ऑनलाइन जो भी लिया था उससे मैं पढ़ रही थी। फिलहाल मैंने डिटेल बैच से पढ़ाई की थी और अभी तो रैंकर्स बैच को फॉलो कर रही हूँ। बाकी मेरे पास नोटबुक बहुत है, नोट्स बहुत हैं, तो मैं उसी से पढ़ाई कर रही हूँ। तो आपको भी मैं वही सजेस्ट करूँगी। एक स्टूडेंट है जिनका नाम शाइस्ता है, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि मैम अंजू मौर्य मैम का डिटेल बैच लेना सही रहेगा, क्योंकि उनका सारा टाइम जो नोट्स बनाने में जा रहा है, तो आपको क्या जरूरत है नोट्स बनाने की? आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हो या फिर प्रिंट निकाल लो। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, बाकी आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हो। मुझे नहीं लगता आपको टाइम वेस्ट करना चाहिए नोट्स बनाने में। और साथ में आप चाहो तो अपनी खुद के शॉर्ट नोट बना सकते हो ट्रिक वाइज, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करोगे बेवजह का। तो कोशिश करो कि आप पीडीएफ से पढ़ो, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए अगर आपने बैच ले लिया है तो। अदरवाइज रैंकर बैच बहुत बेस्ट है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि अगर केवल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें तो, अगर आप केवल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हो तो आपके 30 मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कोशिश करो कि करंट अफेयर और जीके जीएस पे फोकस करो। लूसेंट मैंने बता दिया है करंट अफेयर के लिए, प्रतियोगिता दर्पण वो बेस्ट रहेगी, तो आप वहां से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। स्टूडेंट्स याद रखो, एग्जाम केवल आपके नॉलेज और टेस्ट के लिए नहीं होता, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका पेशेंस, आपका डेडिकेशन, इन सभी का टेस्ट होता है। उसके थ्रू आपको पता चलता है कि आप वाकई में कितने फोकस हो। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, हर दिन छोटे छोटे टॉपिक को टारगेट करना है, और देखना 3 महीने बाद आपको आपका रिजल्ट दिखेगा। तो कोशिश करिए कि आपको कंसिस्टेंस रहना है, आपको डेडिकेटेड रहना है, आपको अपने करियर के लिए फोकस्ड रहना है। अगर आप मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करिए और टेस्ट दीजिए, आप जरूर आप देखना आप पूरा सिलेबस ही खत्म कर दोगे, आपको यकीन नहीं होगा कि वाकई में मैम 3 महीने के अंदर आपने सारा सिलेबस खत्म कर दिया। बाकी एग्जाम के दिन आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे
तो आपको सच में मेरी हर बात याद आएगी, हर छोटी से छोटी बात याद आएगी कि मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे बेझिझक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उसको ज़रूर आपके सामने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। और बाकी आप हमेशा बने रहिए मेरे चैनल को एंड तक ज़रूर देखिए, मेरे वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। अगर आपका अड़ोसी या किसी रिश्तेदार में आपका कोई भी पर्सन एग्ज़ाम को क्लियर करता है तो आप भी कर सकते हो। ये आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। और कोशिश करो कि किसी और की नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग में मत लाओ। आप जो कर सकते हो शायद वो कोई और नहीं कर सकता। अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। बाकी एग्ज़ाम पे फोकस करो, सब चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। बस हिम्मत नहीं हारना और कोशिश करना कि हर दिन पढ़ाई करना, हर दिन डेडिकेटेड रहना, हार मत मानना। और ये लास्ट मोमेंट है लाइफ का ऐसा जिसमें आपको सिलेक्शन लेना है। 2026 में आपको टीचर बनना है और एक अच्छा टीचर बनना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और कोई क्वेश्चंस हो तो मैं आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और स्टे कंसिस्टेंट।